देखिए, दलित भी पढ़ा लिखा है, उन्होंने फैसला कर लिया। उनको पता है कि यदि हम कांग्रेस पार्टी के साथ भी खड़ा होंगे तो जुल्म जास्ती की सरकार को नहीं हटा। क्या बताओ आप, उन्नाव की घटना हुई, किस पार्टी का विधायक सुबुल, हाथरस की घटना हुई, किस पार्टी के लोग इसमें के सामने, मिर्जापुर की घटना हुई, किस पार्टी के लोग शामिल। इतना बड़ा दलितों पर अत्याचार कभी नहीं हुआ था। उनके हक को भी छीना है, उनके आबरू को भी छीना है, जिंदा जलाने का भी। आज पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय जुल्म हो रहा है। इनका अधिकार भी छीन रहे हैं, इनका आरक्षण भी समाप्त कर रहे हैं, इनकी गणना भी कराने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हम पिछड़े दलित वर्ग के लोगों की गणना भी कराएंगे। जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी भागीदारी भी देने का हम काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त मैं मौजूद हूं सकलडीहा में और मेरे साथ जो मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक सकलडीहा से प्रभु नारायण यादव जी हैं, जो कि पिछले 2 हफ्ते से दलितों के पास जा रहे हैं और उनसे वोट की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से जो दलित है वो बीएसपी के साथ रहे हैं, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, ये भी देखना एक दिलचस्प बात है। तो ऐसे में हम बात करेंगे विधायक जी से कि क्या वो दलितों से वोट मांग रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं दलित उनको वोट देंगे या नहीं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप पिछले 2 हफ्ते से दलितों के बीच जा रहे हैं, क्या उम्मीद करें कि इस बार दलित बीएसपी को छोड़ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, ये चुनाव, जितने भी चुनाव हुए उससे भिन्न चुनाव। आज ये पहले चुनाव तो होते थे एमपी एमएलए बनाने के लिए होते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये चुनाव देश बचाने का, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का था। इसलिए आप देख रहे हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा हो, चाहे गठबंधन का नेता रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का नेता रहा हो, सभी लोग बड़े पैमाने पर आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। क्योंकि जब देश खतरा में है, संविधान खतरा में है, जब आरक्षण खतरा में है, तो इसको बचाने के लिए सारे लोगों ने मन बना लिया है। ये महसूस कर लिया है इसको बचाने का काम कोई दल कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कोई नेता कर सकता है, तो माननीय अखिलेश यादव सारे लोग एकजुट होकर के आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, मदद कर रहे हैं। आप दलितों के बीच जा रहे हैं, उनको किस तरह के मुद्दों के बारे में बता रहे हैं कि आप हमें वोट दें, बीएसपी को इस बार न दें, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दा उनके सामने आपके लिए अच्छा रहता है। देखिए, दलित भी पढ़ा लिखा है, उन्होंने फैसला कर लिया। उनको पता है कि यदि हम कांग्रेस पार्टी के साथ भी खड़ा होंगे तो जुल्म जास्ती की सरकार को नहीं हटा पाएंगे। यदि बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं तब भी हम भारतीय जनता पार्टी सरकार जो जुल्म का अंत कर चुकी है, रोज दलितों के आबरू के साथ खिलवाड़, उनके बच्चों के साथ बलात्कार करके जिंदा जलाने का काम कर रहा है, तो ऐसे सरकार को कोई व्यक्ति यदि उखाड़ कर फेंक सकता है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए भरपूर उनका समर्थन सहयोग मिल रहा है। पूरी ताकत के साथ दलित वर्ग, सारे वर्ग के लोग, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, उनको भरोसा है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो सुविधाएं हमारी छीनी गई थी उसको देने का भी काम करेंगे। आप सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के तमाम ऐसे नेता हैं जो दलित के यहाँ जा रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि दलित हमारे साथ ही नजर आ रहे हैं। अच्छा बताओ आप, उन्नाव की घटना हुई, किस पार्टी का विधायक सुबुल था। हाथरस की घटना हुई, किस पार्टी के लोग उसमें थे शामिल। मिर्जापुर की घटना हुई, किस पार्टी के लोग शामिल थे। गोडा की घटना हुई, किस पार्टी के लोग शामिल थे। तो पूरी तरह यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक सारे लोग मिलकर के इतना बड़ा दलितों पर अत्याचार कभी नहीं हुआ था। उनके हक को भी छीना है, उनके आबरू को भी छीना है, जिंदा जलाने का भी काम किया है। विधायक जी, आप दलितों के पास जा रहे हैं तो उनसे मेन मुद्दा क्या रख रहे हैं, ये बताइए। हम दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में जैसा हमारे नेताजी ने भी शामिल किया है कि हम किसान को तो बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी, चाहे जिस भी वर्ग का होगा, उसको 300 यूनिट हम बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हम नौजवानों को 10 लाख नौकरी रोजगार देने जा रहे हैं। हम जिन गरीबों को पेंशन दिए थे, जिसको इस सरकार ने छीना था, 15 लाख का सपना दिखाया था,
अब उनको हम 500 रुपया पेंशन दिए थे, उन महिलाओं को हम 1500 रुपया पेंशन देने का काम करने जा रहे हैं। जिनको इन्होंने चुनाव तक अनाज देने की बात कही थी, अब उनको हम 5 साल तक अनाज देने का काम करेंगे। जिनको हम घर बनाने के लिए 3,20,000 दिया था, इस सरकार 1,20,000 रुपया दे रही है, तो उस गरीब को घर बनाने के लिए हम 5 लाख रुपया आप देंगे। जिन दलित का पिछड़े वर्ग के लोगों का हक मारने का काम किया, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, गणना भी नहीं करा रहे हैं, इतनी विरोध के बावजूद भी उनकी सरकार बनने के 3 महीना के अंदर हम गणना भी कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी हम उतनी भागीदारी भी देने का काम करेंगे। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब देखना ये है कि आप 10 मार्च के बाद सरकार किसकी आती है, और आज सरकार आती है तो क्या आप लोग अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आज ये सरकार 2 लाख कटौती की है। अब गरीबों को आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देती है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 1,20,000 रुपया नहीं, अब गरीब को 5 लाख रुपया देकर के उसकी आवास बनाने का काम। आज पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय जुर्म हो रहा है। इनका अधिकार भी छीन रहे हैं, इनका आरक्षण भी समाप्त कर रहे हैं, इनकी गणना भी कराने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हम पिछड़े दलित वर्ग के लोगों की गणना भी कराएंगे, जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी भागीदारी भी देने का हम काम। आप चाहते हो कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचे, आप चाहते हो कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण सुरक्षित रहे, आप चाहते हो कि जिस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है उस देश को बेचने से बचाया जा सके, जरूर हम आपसे निवेदन करेंगे कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए 7 तारीख को आप साइकिल की बटन दबाकर किसानों की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए अपने विधायक को भी जिता देना, माननीय अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बना देना। आपका संविधान भी बचेगा, आपका आरक्षण भी बचेगा, इस देश को भी बचाने का काम करोगे। किसान, गरीब, नौजवान के घर में खुशहाली भी आने का काम करेगा।